वसीला जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? क्या चल रहा है सर? क्या नई ताज़ी है ब्रदर? सॉरी, मैं थोड़ा-सा घर बात कर रहा था, जिस वजह से मैं लेट आया। 10 बजे आना था, लेकिन अभी 10:30 हो चुके हैं। दोस्त, जितने भी दोस्त हैं, क्या कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। ये शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अच्छा यार, वीडियो वगैरह हर चीज़ क्लियर है, नेट सही चल रहा है? एक तो मुझे नेट की बड़ी टेंशन रहती है भाई। स्टाइल, प्लीज़ अपना नाम मेंशन कर दें। अब्दुल भाई कैसे हैं? अब्दुल भाई सब अच्छा है? आज का कैसा रहा आपका सीन? ट्रेड की नहीं की? प्लीज़ मेंशन। अब्दुल रहमान भाई वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, किस भाई ने ट्रेड की है, किसने नहीं की, प्लीज़ मेंशन करें। आज हम लेट तक रहेंगे इंशाल्लाह लाइव, अल्लाह ने चाहा तो। अब्दुल रहमान भाई, मेरी आवाज़ वगैरह तो क्लियर है? हाँ जी, मेरे भाई ने क्वेश्चन किया, मेरे प्यारे भाई अब्दुल रहमान ने। उन्होंने कहा कि सर आप बता दें कि लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है। चलें जी, आपके लिए मेरे भाई मैं अभी बता देता हूँ।
ये लें सर, जीडीपी का हम सबसे पहले देखते हैं। कल का डाटा था जीडीपी का। और चलें सर जी, मुझे ये बताएं ब्रदर कि आपको जीडीपी समझ आ रही है? ये देखें यार, मेरा एपिक 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 किधर है? ये आ गया एपिक। अच्छा जी, अब्दुलरहमान भाई ज़रा गौर कीजिएगा। ये देखें अब्दुलरहमान भाई, इसको पढ़ें, ये क्या लिखा हुआ है। While this is Q by Q data, it's reported in an annualized format quarterly. ठीक है, there are three versions of GDP released a month apart. Advance पर ये जो सारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब ये डाटा जो है ना अब्दुलरहमान भाई, ये डाटा पिछले 3 महीने का है। पिछले 3 महीने में क्या चीजें हुई हैं, ये उसके बारे में है। यानी एक चीज जो हो चुकी है उसके बारे में हमें डाटा इकट्ठा होके आया है। प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मैसेज आ रहा है यूट्यूब की तरफ से कि प्लीज अपनी ऑडियंस को कहें कि इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें। वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इसको हो सके तो शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, शुक्रिया। अब्दुल रहमान भाई, जो चीज हो चुकी होती है ना, मिसाल के तौर पे मैं दुबई आ चुका हूं, तो ये हो चुका है, ये पास्ट हो चुका है। तो अब अगर कोई मेरा स्टेटस देखेगा तो वो मेरा प्रीवियस देखते हुए स्टेटस देखेगा। फॉर एग्जांपल, बाबर आजम या विराट कोहली जो है हमारे, वालेकुम अस्सलाम इम्तियाज भाई, वालेकुम अस्सलाम। मिसाल के तौर पे जो हमारे बैट्समैन है, फेवरेट, मेरे फेवरेट दोनों ही हैं, बाबर भी और कोहली भी। अगर ये एक मैच में सेंचुरी बना लेता है, ठीक है, बाबर आजम या विराट, तो हम ये कहेंगे कि भाई उसने सेंचुरी बहुत अच्छे से बनाई। तो ये रिजल्ट जो हुआ ना, ये मैच के बाद है, ये पोस्ट इनिंग्स था। प्री इनिंग्स हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो खेलेगा या नहीं खेलेगा। आई होप आपको क्लियर होगी ये चीज, नंबर 1। नंबर 2, कल मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, वो वेबसाइट मैं दोबारा बता रहा हूँ, वो थी ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की। इस पे जब हम कल गए थे ना, ठीक है, ये देखें, ये आज कोर पीसी के रिलेटेड हर चीज बताई हुई है इस वेबसाइट पे। ठीक है, इस पे स्टॉक के बारे में बताया है, यूएस के बारे में बताया है। आई होप कि इसमें वो कल वाली चीज मिल जाए हमें। सर्च में देखते हैं। ये देखें अब्दुलरहमान भाई, वालेकुम अस्सलाम। रेहान भाई आज आपने मुझे मैसेज नहीं किया सर। सर क्या चल रहा है, कुछ अपडेट दे दिया करें, मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है कसम से। मुझे जितनी आपकी फिक्र है ना, और किसी बंदे की फिक्र नहीं है। अच्छा जी, ये देखें अब्दुलरहमान भाई, ये पढ़ें जरा, ये क्या लिखा हुआ है, किधर है यार, मैंने अभी देखा था। ये जो फोर्थ क्वार्टर था ना 2023, ठीक है, ये जो था ना, ये 23 का तीसरा जो चौथा सॉरी हिस्सा था ना, क्वार्टर, यानी आप कर लें अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये डाटा उसका था। तो ये पोस्ट ही हुआ ना, ये लैगिंग इंडिकेटर ही हुआ ना। आई होप आपको लैगिंग इंडिकेटर की समझ आ गई होगी। ठीक है ब्रदर, समझ आ गई अब्दुलरहमान भाई, प्लीज बताइए। अब
पीपीआई को हम देखते हैं, पीपीआई का लीडिंग क्यों है? हमने ना ये जो लिखा होता है ना, वाई ट्रेडर्स केयर, ये वाला, इसको हमने जरूर देखना होता है। ये वाली चीज, इसको हमने जरूर देखना होता है, ठीक है जी। लीडिंग इंडिकेटर की तरफ आने लगा हूँ अब्दुलरहमान भाई, हम पीपीआई को देखने वाले हैं। इम्तियाज भाई कैसे हैं सर आप? बाबू वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अब ये देखो अब्दुलरहमान भाई, अब जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे ना, तो हमें यहाँ पे ये क्या चीज़ मिल रही है। इसको मैं बड़ा करता हूँ, प्लीज़ चेक करें। यार मैं, मेरा ना फेवरेट फंडामेंटल्स ही है, मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई फंडामेंटल्स सीखता है ना। क्यों? फंडामेंटल्स की चीज़ें ना पढ़ी नहीं है नेट पे। फंडामेंटल की चीज़ें पढ़ी नहीं है, और ये थोड़ा सा ना लोगों के लिए मुश्किल लगता है, हालांकि ये सबसे आसान है। ये मेरे भाई पढ़ लो, ये यहाँ पे भी मेंशन है। इट्स अ लीडिंग लीडिंग इंडिकेटर ऑफ कंज्यूमर इन्फ्लेशन, यानी सीपीआई के रिलेटेड ये लीडिंग इंडिकेटर है। यार पता नहीं आपने कौन सी लैंग्वेज। जी इम्तियाज भाई आप क्वेश्चन करें, बेधड़क होके करें। ये जो भाई है CHO अकबर इलाल, पता नहीं क्या लिखा हुआ है सर, ये जुबान हमें नहीं आती, प्लीज उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में कुछ लिखें। अब्दुलरहमान भाई मैं थोड़ी वजाहत करूं या क्लियर हो गया, मुझे बताएं, मैं वजाहत भी कर सकता हूं। वजाहत कर दें जी, मैं करता हूं। इनोसेंट बॉय यानी इम्तियाज भाई का कहना है, क्वेश्चन है, अगर किसी पेयर का इंटरेस्ट रेट सेम आए तो उस करेंसी पर क्या इफेक्ट होगा? मैं अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ना मैं ज़रा एक चीज़ डिस्कस कर लूँ। एक मिनट दीजिएगा बस मुझे। मैं ज़रा ना ये इम्तियाज भाई, मैं बताता हूँ, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, मैं आपको बताता हूँ, टेंशन ना लें। अच्छा जी, ये आप लोगों के लिए मैंने नोटपैड खोला है, देखें ज़रा। ठीक है मैं बताता हूँ इम्तियाज भाई, एक एक मिनट दे दो मुझे। अमीन भाई प्लीज वो दरवाजा बंद कर दें। अच्छा जी, ये देखें, प्रोडक्शन, अगर एक कंपनी है टोयोटा कार बनाने वाली, टोयोटा, वो कार बनाती है 10 लाख में, यानी 1 मिलियन में, ठीक है, 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज, ओके। तो वो कार जब मार्केट में आएगी तो वो 10 मिलियन में बेचेंगे। क्वेश्चन है अब्दुलरहमान भाई, प्लीज लेट मी नो। सादियो भाई लेट मी नो।
जी, वो कम से कम उसे 12 में, 13 में या मिनिमम वो 11 में सेल करेंगे। ठीक है, क्यों? उन्होंने अपनी वो जो कॉस्ट होती है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट और एम्प्लॉयज, ठीक है, वो जो बहुत सारे खर्चे, किराया शराया पता नहीं क्या कुछ, ठीक है, वो समझ आ गई आपको। तो अब जो कंज्यूमर है, एक चीज मार्केट में 12 लाख रुपए की पड़ी है, ये 12 मिलियन की पड़ी है, तो कंज्यूमर इसे 11 में खरीदेगा? कभी नहीं खरीदेगा। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर एक चीज पर यानी प्रोडक्शन पर ज्यादा खर्चा आ रहा है, तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि पीपीआई हमें लीड्स करती है कि कंज्यूमर डाटा भी अच्छा आएगा, यानी जो कंज्यूमर है वो भी इसे 13 में, 12 में, ठीक है, खरीदेगा। आई होप इससे आसान लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकता। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह समझ आ गई होगी आपको। इम्तियाज भाई, आपका इसके रिलेटेड सीपीआई पीपीआई के रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। जी सादियो, ये एक दिन के वक्फे से आता है। या तो पहले पीपीआई आएगी या पहले सीपीआई आएगी, लेकिन ये दोनों को रिलेटेड न्यूज हैं और ये दोनों पॉजिटिवली को रिलेटेड हैं। मैं आपको बताऊं, मैं ना ये चीजें पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, मेरी वीडियो की शक्ल में। जी मैं बताता हूँ सर। ये देखें, ये जो ये जो फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, ठीक है, इस पे हम डिटेल में बात कर चुके हैं। इसमें 5 चीजें होती हैं: प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, न्यू ऑर्डर्स, इन्वेंट्रीज, हमने प्रॉपर देखा है। हमने आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग को देखा है। जोल्ट्स ओपनिंग को नहीं, मैंने नहीं अभी बनाया है। जी जी, ये सबसे देखे ना, ये सबसे बड़ी न्यूज है। इसको बोलते हैं एनएफपी। ये सबसे बड़ी न्यूज है मेरे भाई, यूएसडी की। एनएफपी का नाम आपने बड़ा सुना होगा, ठीक है। इससे पहले आती है एडीपी। एडीपी किधर है? ओ सॉरी, ये एडीपी है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एडीपी है। ठहरो, मैं दोबारा करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर लूँ। ये एडीपी है सर, ठीक है, और ये नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वीआईपी। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही है, ये सबसे बड़ी न्यूज होती है इसकी। लेकिन इसको ट्रेड करने के लिए ना, इसको ट्रेड करने के लिए 5 चीजें आपने देखनी होती हैं, वो मैं इंशाल्लाह किसी दिन फिर करेंगे। अभी आपका क्या क्वेश्चन था इंटरेस्ट रेट के बारे में? देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई इम्तियाज, देखो मैं आपको बताता हूँ। शादियों इस पे इंशाल्लाह मैं पहले भी एक दो दफ़ा चार दफ़ा बोल चुका हूँ, लेकिन आज के लिए ना बस आप पीपीआई और सीपीआई को देखो। मैं इंशाल्लाह इस पे नेक्स्ट वेबिनार में या नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे मज़ीद, ठीक है। ये इसी तरह नहीं है, पीपीआई सीपीआई इसके रिलेटेड नहीं है जीडीपी के। पीपीआई, सीपीआई, रिटेल सेल्स, पर्सनल स्पेंडिंग्स, एनएफपी, एडीपी, आवरली अर्निंग्स, ये सारा डाटा मिल के जीडीपी में आता है, ठीक है। अगर हम इन तीनों डाटों को, चारों को, पांचों को चेक करना शुरू कर दें तो हम
तो भाई हम जो है ना, 1 मिनट बस। हाँ, अच्छा, तो भाई क्या होगा, इनको हम कर सकते हैं, लेकिन जो ना मेरे भाई इम्तियाज ने क्वेश्चन पूछा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अब इसको समझ लें, क्योंकि वो एक लंबी चेन है साथियों। मैं इंशाल्लाह आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा, इट्स नॉट अ बिग डील। इंशाल्लाह मैं आपसे क्लियर करूंगा, लेकिन ये बात जरूर समझ लें। अ, इम्तियाज भाई, मैं आपको बताता हूँ, प्लीज आपने नोट करना है। ठीक है, मुझसे वादा करें आप इसको नोट करेंगे, मैसेज करें कि आप नोट करेंगे। क्यों, ये मैं आपको एक पूरी चेन बताने लगा हूँ, प्लीज आप इसको नोट कीजिएगा। वादा करें कि आप इसको नोट करेंगे, मैं फिर बताऊंगा। चलें जी। देखें, अब जरा ना आपने थोड़ा सा गौर करना है। ये मैंने वैसे दोपहर को भी आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने इसलिए आपसे प्रॉमिस लिया कि आप इसको नोट करेंगे। इंटरेस्ट रेट जो है ना, अगर इसको कंट्रोल करना है ना बैंक ने, बैंक सेंट्रल बैंक है किसी भी करेंसी का हो। चलें, वेरी गुड सादियो, वेरी गुड। सेंट्रल बैंक क्या करेगा, वो इंटरेस्ट रेट को अ, अगर इसको कंट्रोल करना है तो वो इन्फ्लेशन को ईज करेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट, और या इसको एंड कर लो जी, क्या नाम है हमारा, इंटरेस्ट रेट। ये दोनों रेट्स जो है ना, ये दोनों डेटास जो हैं, ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है। इसका क्या मतलब है, बताएंगे मुझे, नेगेटिवली कोरिलेटेड क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन रेट्स ऊपर गया, अप हुआ, तो हमारा इंटरेस्ट रेट डाउन होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? अगर इन्फ्लेशन रेट्स अप, तो इंटरेस्ट रेट्स डाउन। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट्स डाउन, तो इन्फ्लेशन रेट अप। ये नेगेटिवली को रिलेटेड है। मैं आपको प्रूफ करता हूँ कैसे। दरअसल मैं ना पूरी लॉजिक दे रहा हूँ आपको भाई, पूरी लॉजिक, ताकि आप कभी भूलें नहीं। कैसे, मैं बताता हूँ। हम जाते हैं 2022 अक्टूबर में, सॉरी मैं बहुत पीछे चला गया। अब जरा गौर कीजिएगा भाई, दोस्त जो हैं, इम्तियाज भाई, हमें सर अक्टूबर के डाटे में, ठीक है, और हम देखने लगे हैं सबसे पहले इन्फ्लेशन कोर, किधर है इन्फ्लेशन? मैं आपको सारी ना डिटेल इसलिए देता हूँ कि यार आप भूल ना जाओ भाई। यार डाटा ढूंढना पड़ रहा है मुझे, 1 मिनट सिर्फ। हाँ, सबसे पहले तो ना आप ये देखें, यार मेरा माउस भी काम नहीं कर रहा। जी 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 जी। क्या नाम है भाई, इम्तियाज, ये देखें,
ये इन्फ्लेशन का डाटा है, सीपीआई ईयर बाय ईयर। जी मलिक, मैं करता हूँ सर, मैं अभी करता हूँ। मैं बस ये इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को समझा लो, मैं टेक्निकल पर आता हूँ। माय ब्रदर, क्या नाम है आपका, इम्तियाज भाई, ये देखिए उस टाइम पे इन्फ्लेशन रेट था 8.2। ठीक है, तो ये बहुत ऊपर था, समझ आ गई आपको। अभी हम दिसंबर में भी जाते हैं, लेकिन अब हम चेक करेंगे इंटरेस्ट रेट को। अच्छा, इस मंथ में इंटरेस्ट रेट नहीं था, नेक्स्ट मंथ में देखते हैं एफओएमसी का जो रेट्स होते हैं। यार खाली रेट्स कर लो भाई, फेड कर लो। ये देखो क्या नाम है इम्तियाज भाई, ये फेडरल रिजर्व के रेट थे 4%। ठीक है, और इससे जो प्रीवियस था वो था 3%। 3 पॉइंट ये वाला। और फिर ये फोरकास्ट ये की जा रही थी और रेट भी उन्होंने बढ़ाए, यानी 0.75% बढ़ाया, क्योंकि उनका जो इन्फ्लेशन था वो बहुत हाई था। इन्फ्लेशन 8 पॉइंट कुछ था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने क्या किया उस टाइम पे कि उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह क्या होगी, ये क्या हुआ, अच्छा जी, कि आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल आ रही थी। लेकिन इसके साथ एक साइकिल समझ रहे हैं। साइकिल क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना, तो उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट बैंकों में जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 मिलियन है, तो जब मैं 10 मिलियन रखूंगा, मुझे साल का 5% मिलेगा, तो मुझे दैट मनी इज इनफ फॉर मी। मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, मैं कारोबार नहीं करूंगा, मैं जस्ट बैंक में पैसे रखूंगा और आराम से इंटरेस्ट रेट लेता रहूंगा और अपना काम चलाता रहूंगा। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं, हम इन चीज़ों पे बिलीव रखते हैं नहीं है, इंटरेस्ट वगैरह हम नहीं खाते। लेकिन इन्वेस्टर जो उधर यूके में, यूएस में, यूरोप कंट्रीज में बाकी हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट उस कंट्री में लेके जाते हैं जिधर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो। और बहुत सिंपल रूल है, बहुत सादा रूल है कि जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जाएगी और उस करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। और जिस कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, उस कंट्री की करेंसी डी वैल्यू होगी। जैसे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इस टाइम हाई है और हमारी करेंसी कितनी डी वैल्यू हो चुकी है। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा था फंडामेंटली। आई होप मैंने डिटेल में आपको गाइड कर दिया है, सादियों को, इम्तियाज को, मलिक भाई आपको भी। ठीक है भाई, क्लियर है भाई। इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन ये दोनों नेगेटिवली कोरिलेटेड है। वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई, कैसे हैं सर आप। जी मालिक को तो क्लियर है, आपको क्लियर है ब्रदर। इम्तियाज भाई को क्लियर है। अब ये ज़हन में रखना कि अगर इंटरेस्ट रेट होल्ड होता है या कट होता है, तो उस करेंसी की स्ट्रेंथ डी वैल्यू होती है, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव ईज की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव ईज और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, इस पर भी हम इंशाल्लाह किसी दिन
अपना लाइव सेशन करेंगे। अब हम टेक्निकल की तरफ जाते हैं। ये देखें, पता नहीं कौन से भाई थे जो कह रहे थे कि सर हम बाय कर लें। देखो, अगर आपने बाय किया होता, ना मार्केट ऊपर गई ना मार्केट नीचे आई, मार्केट उसी में रेंज में है, तो आपको क्या फायदा। ऐसी रेंज में आपने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, ये ट्रेड बिल्कुल भी नहीं बनती। ब्रदर एवरीथिंग ओके? बात क्लियर हुई? प्लीज मुझे बताएं सर, प्लीज मुझे बताएं कि बात क्लियर हुई। सदीक, वालेकुम अस्सलाम। सदीक भाई कैसे हैं आप? क्या कह रहे हैं? ए आई से क्या मुराद है सदीक भाई? ब्रो प्लीज, ए वन क्या? मुझे नहीं समझ आ रही, प्लीज पूरा लिखें। यार मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग यही लग रहा है कि ये 2016-15 इसी पे रेंज करता हुआ ही क्लोज होगा। महाज मगाई ऊपर। देखो, ये ना मैं स्ट्रेटजी, क्यों ये इतनी पॉपुलर स्ट्रेटजी है, इतनी अच्छी स्ट्रेटजी है, मैं इसका बार बार इंडोर्समेंट इसलिए करता हूँ कि यार आप ये खुद चीज़ें देख सकते हैं, आपको जिशान वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, कैसे? देखो, हमारे पास 3 कैंडल का सेटअप जब आ जाए ना, तो आप आंखें बंद करके इस चीज़ को समझ लें, खुदा का नाम है। पहले मुझे ये बताएं कि मेरा नेट प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। सदीक भाई मैं आपके लिए देख देता हूँ, कोई मसला नहीं है सर, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। देखो भाई, मैंने अपनी हर लाइव में मैं ये चीज़ डिस्कस करता हूँ कि जब आपके पास ये कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद एक कैंडल उसी के अंदर, यानी इसके लो और ये जो इसका हाई है, इसी के अंदर ओपन होती है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ये उसी के अंदर ही ओपन होती है, उसी के अंदर ही क्लोज। मैं ओपन एंड क्लोज की बात कर रहा हूँ, प्लीज। मैं दोबारा देखता हूँ, ये हमारे पास एक कैंडल बनी, हमारे भाई कौन थे, महाज, महाज मागसी भाई, बड़ा कमाल का नाम है। तो ये कैंडल बनी, इस कैंडल के बाद हमारे पास ये सेकंड कैंडल बनी। सेकंड कैंडल क्या है, हमने ओपन एंड क्लोज देखना है। ये ओपन होती है, नीचे जाती है, चाहे इसकी विक से नीचे चली जाए, विक इज डज नॉट मैटर, ये विक हमारी मैटर नहीं करती, ये विक हमारी मैटर नहीं करती, चाहे ये इधर और चली जाती। तो ये इसके अंदर ओपन हुई, घूम फिर के नीचे, ऊपर से घूम फिर के इसी के अंदर ही क्लोज होगी। जब ये 2 कैंडल्स बन गई, तो हमने क्या करना है, इसके हाई पे एक लाइन, इसके लो पे एक लाइन, ठीक है, ये लगा दी। फिर ये तीसरी कैंडल, इस कैंडल के अंदर, इस कैंडल के अंदर, तीसरी कैंडल इस कैंडल के अंदर, ये बड़ा अजीब सा एरो बन गया। इसके अंदर क्या हुई, यहाँ पे ओपन हुई, ये वाले एरिया से, और वो इसकी विक के अंदर ही क्लोज होगी। अब हम, ये हमारी इनसाइड बार है इसकी, ये इनसाइड बार है इसकी। तो ये जब 3 चीजें आ गई, तो हमने लाइनें लगा दी। लाइनें कैसे लगा दी, जैसे मैंने लगाई हैं, ऐसे लाइनें लगा दी। अब हमारी ये रेंज है, जब तक ये आगे पीछे नहीं होगी, हम इसी को ही समझेंगे। मैक्सिमम ये ऊपर जाएगी, तो कितना ऊपर जाएगी, 2020 तक। मैक्सिमम ये नीचे आएगी, तो कितना नीचे आएगी, ये 2016 तक। ठीक है, ये ब्रदर स्ट्रेटजी है, इसको आप प्लीज, ये अब देखो ना, मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, मैंने कोई इस पे जादू नहीं किया, मैंने सिर्फ सिंपल सी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए, बिल्कुल 2 कैंडल्स को देखते हुए, वो कैंडल शर्त नहीं है कि डोजी हो, मारोबुजो हो, वो एंटी क्लाइमैक्स हो, थ्रस्ट कैंडल हो, वो कोई भी कैंडल हो सकती है।
हाँ जी, बिल्कुल अब्दुर्रहमान भाई, आप बिल्कुल सही समझे, ऐसा ही है, बिल्कुल सही समझे, यही मैं बात कर रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल थर्ड कैंडल जो है, ये वाली कैंडल यहाँ पे आके क्लोज दे देती है, तो फिर ये हमारा सेटअप वो नहीं है, ठीक है जी। ये 1 एच का टाइम फ्रेम है, आप इसको बेसिकली, मैं देखो मैं अपनी बताता हूँ, ये मेरा चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको अपना चार्ट दिखाता हूँ, ये देख लो भाई, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है सबको? ये इतनी बड़ी रेंज मैंने क्यों निकाली हुई है? ये आखिर मेरी, ये जो चीज है ये वाली, ये क्यों निकाली हुई है मैंने? जी मलक साहब, जी मलक साहब, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हैं, ये मैंने वीकली निकाली है, मैंने मंथली भी निकाली हुई है। ये वीकली मदर बार इज अ पावरफुल रेंज। अगर यहाँ पे मार्केट आएगी तो मैं सेल के लिए देखूंगा, मैं नीचे की तरफ देखूंगा। ये 2079 2078 का लेवल है, ये देखो, ये लेवल बन रहा है, तो मैं इसको सेल के लिए देखूंगा, नीचे के लिए। अभी मैं दिखाता हूँ, रुको। ये मैं 3 4 किस्म की मदर बार निकाल के रखता हूँ, मुझे इससे फायदा होता है। ये मैं आज से नहीं ट्रेड कर रहा, जब से मैंने ये स्ट्रेटेजी सीखी है तब से मैं इस पे लगा हुआ हूँ। ये नजर आ रही है सर, ये मेरी स्पोर्ट है। यार इम्तियाज भाई आप हैं? अभी मैंने मंथली पे भी निकाली थी, अब पता नहीं मंथली वाली किधर है। ये देखो, देखो क्या बात है सर, दिस इज मंथली मदर बार। ये मैंने प्रॉपर उस पे लिख के, जी बाबू मैं करता हूँ। ये देखें, वैसे मैं हर हर लाइव पे कर रहा हूँ, कल 2 दिन हो गए मैं मुसलसल। ये देखें, ये मंथली मदर बार है, ये मंथली मदर बार है। मैं मंथली पे ही आपको कर देता हूँ। तो ये मैंने इतनी बड़ी रेंज क्यों निकाली हुई है, मैंने क्यों निकाली है? क्यों, अगर मुझे ये लेवल्स इतने स्ट्रॉन्ग्स होंगे, ये लेवल्स इतने स्ट्रॉन्ग्स हैं कि अगर मार्केट इन पे आती है तो मैं बाय देखूंगा, सेल देखूंगा। और मैंने डेली पे भी, H4 पे भी, ये जिधर जिधर मुझे मिलती है ना, ये देखें, ये H4 पे मैंने निकाली हुई है। मैं प्रॉपर इनको लिखता हूँ, इनको देखता हूँ, मैं क्यों ऐसे करता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए तो भाई, ये रेंज के लिए तो पावरफुल से पावरफुल चीजें हैं, देख रहे हैं। अच्छा जी, बाबू का कहना है। जी मैं बताता हूँ, स्ट्रेटजी सेम ही है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यार जिन लोगों को आती है ना, उसने कहना है सर हर रोज ही मदर बार मदर बार मदर बार ही करते रहते हैं, तो वो चाहे पता नहीं कहेंगे कि और कोई इनके पास है ही नहीं, इसलिए मदर बार ही करते हैं। लेकिन क्या आप दोस्तों के लिए करना पड़ता है? सबसे पहले ना ये देखें, सबसे पहले हम डेली की मदर बार देखते हैं, ये देखें। अब आपने ये देखना है कि हमने 3 कैंडल्स को देखना होता है, ठीक है। मैं यार ये ना, इसको कर दूं ऑफ। ये देखें, ये कैंडल्स, ये देखो भाइयों, ये वाली कैंडल्स जो है, ये वाली कैंडल, ये एक कैंडल है, इसका हाई और लो हमने ले लिया। इससे नेक्स्ट कैंडल ये वाली, इसी में ओपन हुई, इसी में क्लोज हो गई, और ये हमारी इनसाइड बार हो गई। ये हमारी मदर बार है,
ये हमारी इनसाइड बार है। फिर क्या हुआ, फिर ये वाली कैंडल यहाँ से ओपन होती है, नीचे ऊपर जाती है घूम फिर के, फिर वो इसमें क्लोज होती है। ये वाली बार इसकी इनसाइड बार है। ठीक है, ये तीन चीज आ गई आपको मलिक भाई। मैंने आपको फिर एक्सप्लेन कर दी है कि ये हमारी मदर है, ये इनसाइड बार है, और ये वाली इसकी इनसाइड बार है। तो ये हमारे पास तीन सेटअप आया, हमने इसको बांध लिया। और ये देखो कि यहाँ पे ये कितना अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और यहाँ से एक बार टच किया नीचे, दो बार, तीन बार, चार बार, और पांचवी बार उसने इसको क्लोज किया। बढ़िया सिंपल सी स्ट्रेटजी है, 1 मिनट में समझाने वाली स्ट्रेटजी है जो कि मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, ये डेली पे मैंने निकाली हुई है, अब हम वीकली पे भी देखते हैं। ये देखें, ये वीकली पे है। ये बेसिकली ना मेरा डार्क वाला वो था, तो मैंने, वो कह रहे थे कि हमें नजर नहीं आ रहा। मैं डार्क थीम अगेन कर देता हूँ ताकि ना आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये वीकली मदर बार है। कैसे कि ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली, मैं दोबारा अब्दुलरहमान भाई बता रहा हूँ, प्लीज गौर कीजिए। ये अब देखे ना, बड़े टाइम फ्रेम पे आपके लिए इजी हो जाएगा। ये हमारी क्या हुई, ये हमारी मदर बार है, ये वाली कैंडल, दिस इज एम। ठीक है, उसके बाद हमारी ये वाली कैंडल है इनसाइड बार, इधर कर देता हूँ, इनसाइड। ठीक है, ये दो कैंडल हुई, और ये वाली कैंडल जो है, ये वाली तीसरी कैंडल, ये इसकी इनसाइड बार हुई, तो हमारे पास कंफर्म रेंज आ गई। अकबर अली भाई, वालेकुम अस्सलाम। अकबर अली भाई कैसे हैं सर आप? जी ब्रदर अब्दुलरहमान भाई, आप बिल्कुल सही समझे, बिल्कुल ठीक समझे। अच्छा, वो बाबू ने पूछा था, बाबू प्लीज बताएं कि आप क्लियर है? ये बात क्लियर होगी आपको? मैंने वीकली पे भी दिखा दी, मैं आपको अब मंथली भी दिखा देता हूँ। आई हैव नो इशू। ये देखे ना कि ये कितनी ही अच्छी मूव दी है। नसीर भाई यार, इससे मैं बहुत तंग हूँ यार, वीडियो रुकने वाली बात से मैं बहुत तंग हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है कसम से। अभी सही है, अभी सही है, अभी सही है बाबू, आपको क्लियर है? नसीर भाई, आपको क्लियर होगी ये बात? ये बड़ा सिंपल सा, अच्छा सा, प्यारा सा फार्मूला है। क्या फार्मूला है कि आपके पास ये कैंडल आई, आपके पास ये कैंडल आती है, ये वाली फर्स्ट कैंडल, जिसको हम मदर बार कहते हैं। ठीक है, फिर आपके पास ये सेकंड कैंडल आती है, इसको, ये यहीं से ओपन होती है, यहीं से क्लोज होती है, इसको हम इनसाइड बार कहते हैं। फिर हमारे पास ये वाली कैंडल थर्ड आती है, ये भी इनसाइड बार है, जो कि इसकी है। तो ये हमारी रेंज कंफर्म हो गई। तो ये वीकली की रेंज है, जो कि बहुत बड़ी रेंज है। अगर आपने यहाँ से सेल लिया होता तो यहाँ पे आप निकल सकते थे, अगर यहाँ पे आपने बाय लिया होता तो यहाँ पे निकल सकते थे, यहाँ पे निकल सकते थे। तो दिस इज वेरी गुड थिंग। अभी अभी क्लियर हुआ नहीं हुआ? अभी अभी तो क्लियर है ना नसीर भाई? प्लीज मुझे बताएं, अभी क्लियर है? अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, प्लीज अभी बताएं, अभी क्लियर है?
सर अभी क्लियर है। नसीर भाई आपके लिए क्लियर है, क्योंकि आपके लिए बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हमने 3 कैंडल देखनी है। मैं डब्बे बना के आपको फिर एक दफा समझा देता हूँ। ये देखो, ये आपके पास एक बनी कैंडल, ये दूसरी कैंडल उसी में क्लोज हुई, उसी में ओपन हुई, तीसरी कैंडल उसी में क्लोज हुई, उसी में ओपन हुई। तो आपने यहाँ पे लाइन लगा देनी है, और ये हमारी रेंज है, ठीक है। जो कि मैं अभी मंथली में भी समझाने लगा हूँ, मंथली में भी समझ लें। यार मैंने कहीं ये देखे, ये मैंने अभी बना के समझाई थी। वेरी गुड, हो गया। ये हमारे पास पूरा सिनेरियो पड़ा हुआ है। ये देखो मेरे भाई नसीर, कोई मसला नहीं है। मैंने ये ड्रा की थी, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। मैं इसी को देख रहा था। ये देखो, ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल बनी। ये फर्स्ट कैंडल बनी, इसको हम कहेंगे मदर बार। ठीक है, दिस इज आवर मदर बार कैंडल। ठीक है, ये मदर बार बनी। इसको हम कर लेते हैं इनसाइड बार। ठीक है। यार ये ना आगे थोड़ा सा एडवांस लेवल हमने जाना है, प्लीज इसको क्लियर कर लो यार। मैं बड़ी देर से इसको समझा रहा हूँ। क्यों, अभी हमने बहुत एडवांस लेवल भी पढ़ना है। अब ये क्या है, ये 3 कैंडल्स हैं। ये मदर है इसकी, ये माँ है, ये 2 बच्चे हैं उसके। ठीक है, ये माँ है, ये 2 बच्चे हैं। रेंज क्लियर हो गई। ये 3 कैंडल जब आपने देख ली तो आपने लाइनें लगा देनी है। अब या अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे हैं, 1 एच पे हैं, 4 एच पे हैं, 6 एच पे हैं, 8 एच पे हैं, तो आपने इसको ब्रेकआउट ट्रेड करनी है। वो किसी दिन हम फिर देखेंगे इंशाल्लाह। मेरा भाई यहाँ था जो कह रहा था सर टेक्निकल बता दें, वो किधर है? कौन थे वो? मेरा भाई वो किधर है? सदीक भाई कुछ कह रहे हैं ए आई देख दे। सदीक भाई मैं ए आई आपके लिए अभी देखता हूँ। ठीक है, आप हैं? ठीक है ना। नसीर भाई आई होप आपको ये सेटअप क्लियर हो गया होगा। यार वो टेक्निकल वाले भाई जो थे वो भी मैसेज कर दें। मैं था, अच्छा मलिक भाई आप थे, आपको ये सेटअप रेंज वाला सेटअप क्लियर हो चुका है? अच्छा ये नसीर भाई देखे, मेरी बात सुने। ये जो फर्स्ट कैंडल है ना, फर्स्ट कैंडल का हमने, सिंपल सी बात है, फर्स्ट कैंडल जो है ना उसका हमने हाई से लो लेना है। हर कैंडल में 4 चीजें होती हैं। ओपन, ये यहाँ से ओपन होगी, यहाँ पे क्लोज हो गई, ओपन एंड क्लोज। ये इसका हाई है और ये लो है। जो मदर बार है ना, हमने मदर बार की फुल चीज लेनी है, हाई से लो, लो से हाई। ठीक है। लेकिन जो इनसाइड बार है, ये वाली इनसाइड बार, इसका हमने सिर्फ यहाँ, ये ओपन है और ये क्लोज है। ये चाहे आसमान को छू के वापस आ जाए या नीचे जमीन को छू के वापस आ जाए, हमें इसकी विक से कोई लेना देना नहीं। ये हाई, ये लो इस तरह भी हो जाए, कोई लेना देना नहीं है। ये ऊपर हो नीचे हो जिधर मर्जी हो, हमें कोई इससे लेना देना नहीं है। ठीक है। अब अब ये जो तीसरी कैंडल है ना, ये छोटा सा पॉइंट है। ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, इसको जब हमने देखना है तो हमने इसका सेकंड कैंडल का हाई एंड लो लेना है। यानी ये जो कैंडल है, जब ये बनेगी तो हमने इसको देखना है, ये मदर है। जब हमने इसको देखना है तो हमने इसको मदर कहना है। यानी ये ग्रैंड मदर होगी, ये दादी है, ये माँ है, ये बच्चा है। आई होप दादी माँ और बच्चा क्लियर हो गया होगा। जब हमने इसको देखना है तो हमने इसका भी ओपन एंड क्लोज देखना है, तीसरी कैंडल का दूसरी कैंडल के साथ देखना है। आई होप क्लियर। दोस्तों क्लियर? ये रेंज स्ट्रेटेजी क्लियर? अभी हमने और बहुत कुछ पढ़ना है यार। थैंक यू मलिक भाई, थैंक यू मलिक भाई। अच्छा,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम लास्ट मदर। थैंक यू नसीर भाई। आशिकुर रहमान, थैंक यू आशिक। वेलकम वेलकम सर, सब दोस्तों का वेलकम, सब दोस्तों का शुक्रिया। अच्छा, एक मिनट यार, ये मुझे कलर इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे कलर चेंज कर लेने दें। ये कलर मुझे अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब हमने मंथली भी देख ली, वीकली भी सॉरी, वीकली भी देख ली, डेली भी देख ली, अब हम मंथली देखते हैं। ठीक है, मंथली ये हमारे पास, जो दोस्त कह रहे थे मंथली, ये हमारे पास बन रही है। ठीक है, ये मदर बार है, ये इनसाइड बार है, लेकिन ये नेक्स्ट जो है वो नीचे चली गई है, लेकिन फिर मार्केट घूम फिर के उधर आ गई। तो मैंने इसको वैलिड ही समझा, क्योंकि 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 5 मंथ मार्केट उसी रेंज में रही, इसलिए हम उसमें रहे। सादियो, अच्छा जी, आपको ये चाहिए, मैं बता देता हूँ। ये मैंने वैसे पूरा एक्सप्लेन किया यार, इससे थोड़ा सा आगे अब हम चलें। मैं ना इसको एक्सप्लेन कर करके मुझे भी ये लगता है कि बस मुझे यही आता और कुछ नहीं आता, हमने और कुछ और बहुत कुछ देखना है। ये देखो साथियों, दो तरह के एंट्री पॉइंट होते हैं, मैंने दोनों एक्सप्लेन किए हुए हैं, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। एक तो ये है कि मार्केट जब इस तरह यहाँ पे क्लोजिंग देगी, आपने एंटर नहीं होना, आपने एंटर होना है इस पॉइंट पे। ठीक है, और आपने ऐसी कैंडल देखनी है जो कि इसकी लाइन से भी नीचे आए। ठीक है, इसकी लाइन से भी नीचे आए, और वो फुल कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल हो, जो कि अपनी प्रीवियस लो कैंडल का, बेरिश लो कैंडल का सब कुछ अपनी क्लोजिंग जो है वो दे, यानी उससे ऊपर, सॉरी, नीचे अपनी क्लोजिंग दे, लोएस्ट पॉइंट को क्लोज करके, और उसका जो लोअर पॉइंट होगा ना, जो लो है, ये वाला लो, इससे कम से कम इतनी छोटी सी विक के साथ क्लोज दे, और प्रीवियस कैंडल उससे ऊपर हो, तो इसको हम कहेंगे सी 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 कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल, कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल। जब आपको ये कैंडल मिल जाए तो आप एंट्री ले सकते हैं। दिस इज फर्स्ट सिनेरियो टू एंटर दिस ब्रेकआउट। सेकंड सिनेरियो ये होता है कि मार्केट वापस टेस्ट करने जाए, यानी ये कैंडल यहाँ से अगर होती है ओपन, तो ये पहले ऊपर को जाए, और फिर वो यहाँ पे हमारे इस लेवल को टेस्ट करे, और फिर वो नीचे आए, और एक बड़ी सी विक ऊपर की तरफ बना के नीचे आए, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। फिर या ये कैंडल हो, 3 कैंडल जो है रीटेस्ट पे मैंने बना के आप लोगों को लिए रखी थी। सादियो, इज इट क्लियर नाउ? अगर हमने ब्रेकआउट करना है, ब्रेकआउट पे करना है, तो इसी तरह करना है। अब्दुल रहमान, वेलकम बैक ब्रदर।